दोस्तों, शेखर राजपूत चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए हम लोग इंग्लिश पढ़ा रहे थे बेसिक टू हाई लेवल, ठीक है ना, मींस दैट जीरो टू हीरो लेवल। तो पार्ट 12 वीडियो यानी पार्ट 12 वीडियो पढ़ाने जा रहे हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। तो आज इंपेरेटिव सेंटेंस की बेहतरीन तरीके से, इतना जबरदस्त तरीके से एक एक चीज निचोड़ के पढ़ा दिया जाएगा। जबरदस्त, कोई कंफ्यूजन नाम की चीज नहीं बचेगी। आप बिना दौड़ाए वीडियो को देखिए। इंपेरेटिव सेंटेंस आज के बाद बिल्कुल हलवा लगेगा, ऐसा लगेगा कि सर क्या तरीका बता दिए सर, कुछ दम ही नहीं इसमें। तो दम नहीं है भी तो नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो चलिए आइए इंपेरेटिव सेंटेंस के सबसे पहले हम डेफिनेशन की ओर चलते हैं। किसकी ओर चलते हैं? डेफिनेशन, मतलब इसको कैसे जाने। अब देखिए होता क्या है, बच्चे जब उसमें आ जाते हैं, किसमें आ जाते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस की सर हिंदी क्या होगी? आदेशात्मक वाक्य। तो इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब आदेशात्मक वाक्य। तो आदेशात्मक मतलब आदेश देने का काम करता है। लेकिन हमने बता दिया कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश को इंग्लिश की तरह पढ़िए। अगर इंग्लिश को हिंदी में लेके चलेंगे ना तो बड़ी समस्या आ जाएगी। तो देखिए इसकी डेफिनेशन हम किस तरह तैयार कर देंगे, हम तगड़े तरीके से, दिल खुश हो जाएगा। सुनते जाइए, नोट करते जाइए, लिखते जाइए, फेयर बना लीजिए। और इससे पहले चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर दीजिए। चलिए, कहना है कि द सेंटेंस, क्या लिखना है? द सेंटेंस, लिखते जाइए, सुनते जाइए। द सेंटेंस which expresses, देखते जाएंगे, आगे लिखना है। द सेंटेंस which expresses ऑर्डर, क्या चीज? ऑर्डर, देखते जाएंगे। एडवाइस, क्या चीज? एडवाइस। सजेशन, क्या चीज? सजेशन, देखते जाएंगे। रिक्वेस्ट, क्या चीज? रिक्वेस्ट, देखते जाएंगे। रिक्वेस्ट। एंड कमांड, क्या चीज? कमांड। etc is called an imperative sentence, an imperative sentence। अब अगर आप हिंदी पे जाते हैं तो हिंदी पे बड़ी समस्या हो जाएगी। हिंदी में कोई चीज क्लियर हो ही नहीं पा रही हिंदी में। तो आप यहाँ देखिए डेफिनेशन क्या है कि द सेंटेंस यानी ऐसा सेंटेंस विच माने जो, एक्सप्रेसेस माने बताता हो, व्यक्त करता हो। क्या क्या? ऑर्डर बताता हो, मतलब आदेश देता हो। क्या? एडवाइज, सलाह देता हो। सजेशन, सुझाव देता हो। रिक्वेस्ट, प्रार्थना, विनती करता हो। कमांड, कमांड देता हो। कमांड का मतलब होता है जैसे काबू में करना किसी से। कुछ कमांडो होते हैं ना, उनको कोई चीज बोल दिया जाए, जैसे कमांडो, क्लास पे कमांडो, किसी ने कहते बिल्कुल शांत रहना, बात नहीं करना है, तो कमांड हो गया, बिल्कुल सब लोग शांत हो गए। ऐसा लगता है जैसे यहाँ एक चिड़ै चिरंगुल भी नहीं है। तो बताइए इंपेरेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन क्या? डेफिनेशन है कि द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेज, आज जुबान लड़खड़ा रही क्योंकि खांसी आने की संभावना बन जाती है बोलने पर, इसीलिए कुछ वर्ड्स इधर उधर हो रहे हैं। द सेंटेंस यानी ऐसा सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस, जो व्यक्त करता हो, ऑर्डर बताता हो, एडवाइस देता हो, सजेशन देता हो, रिक्वेस्ट हो, कमांड हो, ऑर्डर हो। तो जो इन सारी चीजों को जो सेंटेंस बताता है उसे हम लोग कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। अब अगर आप इसकी हिंदी निकालेंगे आदेशात्मक वाक्य तो यही अकेला आएगा, बस ये अकेला आएगा। ना तो उसमें ये आएगा, ना ये आएगा, ना ये आएगा, ना ये आएगा, उसमें ये आएगा। कुछ समझ में आ रहा है ना? तो इंपेरेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होगी? द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट, कमांड वगैरह वगैरह। जैसे हमने कहा कम हियर, हमने कहा कम हियर, यहाँ आओ, तो एक प्रकार से ऑर्डर दे रहे हैं। हमने कहा सिट डाउन, क्या कहा? सिट डाउन, बैठ जाओ, ऑर्डर दे रहे हैं। हमने जैसे कह दिया ओपन द डोर, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, ठीक है ना, दरवाजा खोलो, ऑर्डर दे रहे हैं। फिर रिक्वेस्ट भी करेंगे, फिर एडवाइस भी देंगे, फिर सजेशन भी देंगे, फिर कमांड भी देंगे। तो अभी धीरे धीरे सारे सेंटेंसों को बताया जाएगा, ठीक है ना। तो सारे सेंटेंसों को बताया जाएगा। तो एक काम करिए, इसको हम क्लियर करके कुछ और जानकारी देते हैं। हाँ, अलग से हम लिख देते हैं कि ये क्या क्या बताता है। ये क्या बताता है? ऑर्डर। क्या बताता है? ऑर्डर बताता है। फिर ये क्या बताता है सर? ये बताता है एडवाइज। क्या बताता है? एडवाइज। फिर ये क्या बताता है सर? ये बताता है सजेशन। क्या बताता है सर? सजेशन। सर ये बताता है आपका एडवाइस, सजेशन हो गया। फिर ये बताता है सर रिक्वेस्ट। क्या बताता है? रिक्वेस्ट। और लास्ट आपका कमांड होगा। इन सारे चीजों को सर ये बताता है। चलिए ठीक है।
अब देखेंगे थोड़ा सा और समझेंगे। देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस जो है ना दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस? इंपेरेटिव सेंटेंस दो तरीके के होते हैं, समझेंगे समझ में आएगा। देखिए एक होते हैं अफर्मेटिव, क्या होते हैं? अफर्मेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? अफर्मेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस। और दूसरे क्या होते हैं? निगेटिव। क्या होते हैं भैया? निगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस। निगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस। समझते जाएंगे, दोनों का तगड़ा लॉजिक है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अफर्मेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस और एक होते हैं निगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस। देखिए जो अफर्मेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं ना, ये कई चीजों से शुरू होते हैं। एक एक करके बताएंगे, ये कई चीजों से शुरू होते हैं। जैसे पहला नंबर तो सीधा सीधा ये वर्ब से शुरू होते हैं। कहां से शुरू होते हैं? वर्ब से, ठीक है ना। वर्ब में जैसे हमने कह दिया कम हियर, यहाँ आओ, गो देयर, वहां जाओ, सिट डाउन, बैठ जाओ, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, है ना। और ये देखो ये लेट से भी शुरू होते हैं, जो कि लेट भी अपने आप में क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब है। और इंपेरेटिव सेंटेंस प्लीज से भी शुरू होते हैं। कहां से शुरू होते हैं? प्लीज से भी शुरू होते हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब से भी शुरू होते हैं, लेट से भी शुरू होते हैं, प्लीज से भी शुरू होते हैं। ऐसा नहीं है कि प्लीज से शुरू होने वाले में निगेटिव नहीं आता। हमने कहा प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, कृपया हमें परेशान मत करो, तो प्लीज से शुरू हुआ लेकिन सेंटेंस कैसा है? निगेटिव। मैं तो ये बता रहा हूं कि जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं ना, वो वर्ब से भी शुरू होते हैं, लेट से भी शुरू होते हैं, प्लीज से भी शुरू होते हैं। और अगर स्पेशल निगेटिव की बात करूं तो ये शुरू होते हैं डू नॉट से, जिसे शॉर्टकट में कहते हैं डोंट। क्या कहते हैं? डोंट से भी शुरू होते हैं। और इन सेंटेंस के अंत में जो हम लोग प्रयोग करते हैं, आप समझ गए होंगे कि इन सेंटेंस के अंत में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? इन सेंटेंस के अंत में हम लोग प्रयोग करते हैं फुल स्टॉप का। किसका प्रयोग करते हैं? फुल स्टॉप का। और एक चीज बता दें, इसमें जो जब वर्ब से या सारी चीजों से सेंटेंस शुरू होता है तो इसमें जो सब्जेक्ट होता है, क्योंकि सेंटेंस में जब सेंटेंस की शुरुआत होती है तो सब्जेक्ट वर्ब वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट इसमें यू होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू होता है, जो कि साइलेंट होता है, अर्थात हिडन होता है, अर्थात अंडरस्टूड होता है। सर साइलेंट मतलब छिपा होना, नहीं दिखाई देता। सर अंडरस्टूड मतलब छिपा होना, नहीं दिखाई देता। अच्छा सर, बहुत बढ़िया। तो बात समझ में आ रही है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस क्या क्या बताता है? ऑर्डर बताता है, एडवाइस बताता है, सजेशन बताता है, रिक्वेस्ट बताता है, कमांड बताता है। अभी हम यहाँ लिखेंगे तो आपको एक एक पॉइंट क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। तो इंपेरेटिव सेंटेंस कितने तरह के होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। एक होते हैं अफर्मेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस और एक होते हैं निगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस डोंट से शुरू होते हैं, अर्थात डू नॉट से शुरू होते हैं। जैसे मैंने कहा डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो। डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट किल हिम, उसे मत मारो, ठीक है ना, उसे मत मारो। डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। डोंट एब्यूज एनीवन, डू नॉट एब्यूज एनीवन, किसी को गाली मत दो। तो बात समझ में आ रही है। तो आइए पहले हम लोग अफर्मेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, उसके बाद निगेटिव इंटेरोगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। हालांकि एक एक चीजें हम आपको क्लियर करके बताएंगे, ठीक है ना। एक एक चीजें हम आपको क्लियर करके बताएंगे और बात समझ में आएगी। तो हालांकि इंपेरेटिव सेंटेंस कितनी चीजें बताता है? देखिए ये सारी चीजें बताता है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी? अफर्मेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस। जी हाँ, अफर्मेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस की हम लोग बात करते हैं। जी हाँ, अफर्मेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस की हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसमें पहली जानकारी नोट नंबर 1, इसमें पहली जानकारी नोट नंबर 1 कि इसमें जो आपका सब्जेक्ट होता है, इसमें जो आपका
सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट यू होता है। सब्जेक्ट इसमें क्या होता है? यू होता है, ठीक है ना। सब्जेक्ट होते क्या है? नाउन या प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट बनने का काम करते हैं और नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं। तो जो सब्जेक्ट होता है इसमें यू होता है और यू हमेशा क्या होता है? साइलेंट होता है। साइलेंट का मतलब क्या होता है? साइलेंट का मतलब हिडन होता है। क्या होता है? हिडन। हिडन का मतलब क्या होता है? हिडन का मतलब होता है अंडरस्टूड होता है, अंडरस्टूड होता है। तो यानी इसमें इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, तो जब अफर्मेटिव सेंटेंस की हम बात करते हैं तो हमने कहा भैया इसमें जो सब्जेक्ट होता है ना यू होता है और यू क्या होता है? साइलेंट होता है, हिडन होता है, अंडरस्टूड होता है, मतलब ये छिपा रहता है, ये दिखाई नहीं देता है, ये दिखाई नहीं देता है। बात समझ में आ रही है ना? अच्छा, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात अगर इसमें हम बात करें तो ये हमेशा वर्ब से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं? वर्ब से स्टार्ट होते हैं। जो इंपेरेटिव सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस डाल दिया ये वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तीसरी कंडीशन क्या होता है कि सेंटेंस के अंत में, जी हाँ, सेंटेंस के एंड में यानी अंत में हम लोग क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप लगाते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं और एग्जांपल्स आप लोग समझिए। या तो कहिए मैं वीडियो रोक के एग्जांपल्स लिखूं ताकि टाइम कम बचे, या तो कहिए कि मैं डायरेक्ट लिखता जाऊं, टाइम और हो जाएगा। मैं एक काम करता हूं, वीडियो रोक के एग्जांपल, बहुत ढेर सारे एग्जांपल है यार। प्लीज सिट डाउन, कम हियर, ओपन द डोर, ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, है ना। तो बहुत ढेर सारे एग्जांपल से रट्टा मारने की ये कहीं देखने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा टाइम बच जाए। मैं इसको रोक के फिर आगे बढ़ता हूं ताकि टाइम बच जाए। हाँ, तो चलिए हम यहाँ एग्जांपल लिख दिए हैं ताकि थोड़ा टाइम बच जाए, ठीक है ना। जैसे यहाँ लिखा है स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, तो स्टैंड अप खड़े हो जाओ। देखो ये ऑर्डर दिया जा रहा है भाई खड़े हो जाओ। क्या हो जाओ? खड़े हो जाओ। इसको हम कह सकते हैं प्लीज स्टैंड अप, तो ये रिक्वेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सिट डाउन, बैठ जाओ, प्लीज सिट डाउन, बैठ जाओ। हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर एडवाइस दे रहे हैं कि भाई गरीबों की मदद करो। हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो। हमने कहा गिव मी द बुक, मुझे किताब दो। डू इट नाउ, इसे जल्दी करो। बी ऑनेस्ट, ईमानदार बनो, सजेशन दे रहा हूँ, ईमानदार बनो, सजेशन दे रहा हूँ, ईमानदार बनो। काइंडली हेल्प मी, काइंडली दयालुता से हेल्प मेरे साथ करो, एडवाइस दे रहा हूँ। हेल्प द नीडी, आवश्यकता यानी जरूरतमंदों की सहायता करो। क्या कर रहा हूँ? एडवाइस दे रहा हूँ। रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, अपने माता पिता का मान सम्मान करो, रिस्पेक्ट करो। क्या दे रहा हूँ? एडवाइस दे रहा हूँ, सुझाव दे रहा हूँ। तो बात समझ में आ रही ना? हमने कहा ओपन द डोर, हमने क्या कहा? ओपन द डोर, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। बहुत सेंटेंस है। प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ टी, अ कप ऑफ टी, है ना। तो बहुत ढेर सारे, तो ये आपके होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। अब आप देखेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस शुरू किससे है? वर्ब से, 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 वर्ब से। ये सारी वर्ब का काम कर रहे हैं, ठीक है ना, वर्ब का काम कर रही हैं। अब यहाँ पास आप देखेंगे कि ये वर्ब है काइंडली, काइंडली जो है ये आपका, ठीक है ना, ये वर्ब आपका है, ठीक है ना, ये हेल्प वर्ब है, ठीक है ना। तो रेस्पेक्ट्स माने सम्मान करना। तो ये सारी चीजें हैं जो इंपेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आती है, अर्थात ये इंपेरेटिव सेंटेंस बनाती है। तो एग्जांपल्स बहुत ढेर सारे हैं। एग्जांपल्स आप किताबों में से भी देख के लिख सकते हैं, एग्जांपल्स किताबों में से भी देख के लिख सकते हैं। एग्जांपल्स बहुत ढेर सारे हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं सर? इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं द सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेसेस ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, सजेशन, ठीक है ना, एडवाइस, ये सारी चीजें बताते हैं। दो भागों में बांटा गया, अफर्मेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस। हालांकि वीडियो बड़ी हो रही है, मैं दूसरे वीडियो में आपको अभी इसी अफर्मेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस की और जानकारी देता हूं। जो लेट से शुरू होते हैं, कुछ प्लीज से शुरू होते हैं, मैं इसी में बता देता हूं। 2 मिनट इसको वीडियो रोक के एग्जांपल्स लिख देता हूं ताकि वीडियो छोटी। हाँ, तो ये देखिए हमारे जो इंपेरेटिव सेंटेंस है ना, ये लेट से भी स्टार्ट होते हैं, प्लीज से। जैसे हमने कहा कि कम हियर, तो कम हियर कह रहे हैं सिट डाउन, गो देयर। तो अगर इनके पहले हम प्लीज लगा दे, प्लीज कम हियर, तो रिक्वेस्ट हो गया। कम हियर, ऑर्डर हो गया। सिट डाउन, ऑर्डर हो गया। प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। तो समझ रहे हैं ना? जैसे ओपन द डोर, मैंने कहा ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, ऑर्डर, लेकिन मैंने कहा प्लीज ओपन द डोर। तो यानी ऑर्डर के पहले अगर हम प्लीज लगा दें तो हमारा फिर ऑर्डर नहीं, फिर रिक्वेस्ट हो जाएगा। हमने कहा गिव मी योर पेन, अपनी पेन दो, पेन दे, गुस्से में बोलते ना पेन दे। अब हमने कहा प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया अपनी पेन दे दो, रिक्वेस्ट हो गया। हमने कहा लेट अस प्ले, चलो खेले,
लेट अस प्ले, चलो खेले, लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट अस गो टू स्कूल, चलो स्कूल चले, लेट अस गो टू स्कूल, चलो स्कूल चले, लेट मी गो देयर, लेट मी गो देयर, मुझे वहां जाने दो, लेट मी प्ले द मैच, मुझे मैच खेलने दो, लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो, लेट मी टीच, मुझे पढ़ाने दो, लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो, लेट हिम गो, उसे जाने दो, लेट हिम कम, उसे आने दो, ठीक है ना। लेट से शुरू होते हैं तो लेट को शॉर्टकट में लेटस भी बोल सकते हैं, ऐसे लेट्स, क्या बोल सकते हैं, लेट्स प्ले, चलो खेले, लेट्स प्ले, मतलब जो लेटस होता है ना इसे हम लोग शॉर्टकट में लेट्स बोल सकते हैं, एपोस्ट्रोफी एस लगा के हम लोग इसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इंपेरेटिव सेंटेंस देखो वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं, पहले बता दिए, फिर इंपेरेटिव सेंटेंस यहाँ प्लीज से स्टार्ट हो रहे हैं, लेट से, तो इंपेरेटिव सेंटेंस यहाँ तीन चीजों से स्टार्ट हो रहे हैं, लेट से, प्लीज से, वर्ब से। अब उसके बाद इंटेरोगेटिव वाले हैं, उसको भी देख लिया जाता है, उसकी वीडियो कितनी बड़ी है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही ना। कहिए तो 2 मिनट फिर रोक के एक ही वीडियो में से क्लियर कर दे, एक ही वीडियो में क्लियर कर देते, इसे एक ही वीडियो। देखिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं निगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस। इसका और हाई लेवल बाद में फिर से बता दिया जाएगा, ठीक है ना। एक बार आप बेस तैयार कर लीजिए। निगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस, देखिए इसमें कुछ नहीं है, ये एकदम सिंपली है कि ये शुरू होते हैं डू नॉट से। किससे शुरू होते हैं, डू नॉट से शुरू होते हैं, या तो इसे शॉर्टकट में आप डोंट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, डोंट से। तो ये नहीं, ये डू नॉट से या डोंट से शुरू होते हैं। जैसे किसी ने कह दिया कि डोंट, क्या कह दिया, डोंट एब्यूज एनीवन, एनीवन। किसी ने कहा कि डोंट एब्यूज एनीवन, किसी को गाली मत दो, किसी को गाली मत दो। मैंने कहा डोंट, क्या कहा, डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। मैंने कहा डोंट टेल मी अ लाई, डोंट टेल मी अ लाई, मुझसे झूठ मत बोलो। ये तो ऐसे कह दो, डू नॉट, क्या कह दो, डू नॉट किल द बर्ड्स, किल द बर्ड्स, यानी पक्षियों को जान से मत मारो। तो क्या समझ में आ रहा है सर, समझ में आ रहा है कि जो इंपेरेटिव निगेटिव इंपेरेटिव होते हैं ना, वो केवल डू नॉट से शुरू होते हैं और अंत में क्या लगता है, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप तो पूरे इंपेरेटिव सेंटेंस में लग रहा है, अंत में फुल स्टॉप लगता है। अंत में क्या लगता है, अंत में फुल स्टॉप लगता है। मुझे लगता है कि बातें समझ में आ रही है, ठीक है ना। बहुत ढेर सारे बन जाएंगे, डोंट एब्यूज एनी अदर पर्सन, है ना, और डोंट सिट डाउन, मत बैठो, है ना, मत बैठो, डोंट प्ले द फुटबॉल, फुटबॉल मत खेलो, यानी डू नॉट से शुरू होगा, ठीक है ना। डू नॉट प्लग द मैंगो, मैं आम मत तोड़ो, तो डू नॉट का मतलब डोंट से शुरू होते हैं, ठीक है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस बातें समझ में आई। एक अफर्मेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं जो शुरू होते हैं वर्ब से, लेट से, प्लीज से, और ये निगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस है जो शुरू होते हैं डू नॉट से अर्थात डोंट से शुरू होते हैं, डजंट से नहीं होते, डोंट से शुरू होते हैं, ठीक है ना। अब आप कहेंगे सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं उसमें डू नॉट डज नॉट होता है, लेकिन डू नॉट डज नॉट के बाद वहां सब्जेक्ट आता है और डू नॉट डू आता है या डज आता है तो क्वेश्चन मार्क लगता है, तब वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, समझ रहे हैं ना। लेकिन यहाँ फुल स्टॉप है, तो फुल स्टॉप है तो अर्थात ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात ही खत्म कर दो, ये इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। नहीं आप कह दो सर डू नॉट डज नॉट भी लगा दे, क्या नहीं लगेगा। अब देखिए थोड़ा से, अब आप लोगों को बता रहे हैं कि कुछ इंपेरेटिव वर्ड होते हैं, आप उसे देख लीजिए। तो ये इंपेरेटिव वर्ड होते हैं, कुछ होते हैं, देख लेते हैं इसको। देखिए ये कुछ इंपेरेटिव वर्ड है, ठीक है ना। ये इंपेरेटिव वर्ड है, जैसे बेग हो गया, ऑर्डर हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, वार्न हो गया, इम्प्लोर हो गया, थ्रेट हो गया, अर्ग हो गया और कमांड हो गया। ये इंपेरेटिव वर्ड है, इंपेरेटिव वर्ड्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे बेग माने भीख मांगना हो गया, ऑर्डर माने आदेश देना हो गया, रिक्वेस्ट माने प्रार्थना करना, वार्न माने चेतावनी देना, वार्निंग जिसको बोलते हैं, इम्प्लोर माने विनती करना हो गया, थ्रेट माने धमकी देना, धमकी लोग देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे करके ये सारे हमारे इंपेरेटिव वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं, इंपेरेटिव वर्ड्स होते हैं। अगर ये आपको दिखें तो आपको तुरंत समझना चाहिए कि सर ये इंपेरेटिव वर्ड्स हैं। कौन से वर्ड्स हैं, ये इंपेरेटिव वर्ड्स है। तो बातें समझ में आ रही हैं और समझ में आना भी चाहिए, आना भी चाहिए, आना भी चाहिए, क्योंकि बिना समझ में आए कल्याण भी होने वाला नहीं है। तो बातें समझ में आ रही है, तो बातें समझ में आ रही है, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस हो गए। और बेहतरीन तरीके से पढ़ना होगा, फिर से वीडियो बना के फिर से बेहतरीन तरीके से बता दिया जाएगा। कोई कंफ्यूजन होगी तो आप उसे बताएंगे, हालांकि मैं बहुत आराम से चीजों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो शेखर राजपूत चैनल में सभी लोगों को स्वागत है और बड़े स्नेह से प्यार से चैनल को पढ़ते जाइए और चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक कमेंट करते जाइए। और 72% है, ठीक है ना, 72% ऐसे लोग हैं जो हमारी वीडियो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, लेकिन ना तो शेयर करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं, ना ही सब्सक्राइब कर रहे हैं। अर्थात बिना सब्सक्राइब किए 72% लोग हमारी वीडियो पढ़ रहे हैं, क्योंकि YT स्टूडियो जो होता है ना, उससे सारी चीजें क्लियर हो जाती
हैं, कितने उम्र के लोग पढ़ रहे हैं, कितनी वीडियो पढ़ी जा रही है, कितने सेकंड कितने मिनट पढ़ी जा रही है, कितने % सब्सक्राइबर वाले पढ़ रहे हैं, कितने अनसब्सक्राइबर वाले हैं, किस वीडियो को कितने लोगों ने पढ़ा, कितने मिनट पढ़ा, कितना उसमें सारी चीज। तो बताइए 72% अगर ऐसे बिना सब्सक्राइब किए पढ़ रहे हैं और 27% लगभग लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं, जिसमें से 10% पढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो ये सारी चीजें हैं, तो आप इसे ध्यान दीजिए। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हौसला बढ़ाने के लिए चैनल को शेयर सब्सक्राइब करने में रखा क्या है। बताइए बिना सब्सक्राइब करके आप पढ़ रहे हैं, बड़ी समस्या हो रही है भाई। हमको ऐसा लग रहा है कि हमारा हौसला बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो आप लोग इस बात को ध्यान देंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।